कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन जो क्लास 10th का है, उसका पार्ट 1 देखे थे। प्रकाश के बारे में हम लोग समझे थे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में समझे थे। फिर प्रकाश का कुछ गुण हम लोग देखे थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो ये सब हम लोग पढ़े थे। उसके बाद बोले थे कि प्रकाश जो है वो हमको 2 स्रोत से प्राप्त होता है, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में आ जाते हैं सूर्य, चंद्रमा, तारे, जुगनू इत्यादि, और दूसरे थे मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत में क्या आते हैं? तो टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं किरण के बारे में। ठीक है, प्रकाश का ही ये टॉपिक है किरण। तो आज हम लोग समझेंगे किरण के बारे में। किरण क्या है? तो हमेशा याद रखना बाबू कि किरण क्या होता है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश हमको मिलता है तो एक सरल रेखा में चलने वाले जो किरण होते हैं, एक सरल रेखा में जो चलने वाले प्रकाश होते हैं, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है, तो किरण क्या है? तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को ही हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा में जो चलते हैं प्रकाश, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग आइए लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। किरण किसे कहेंगे हम लोग? तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। ठीक है, सरल रेखा में जो प्रकाश चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण। जैसे कि देखिए, ये जो प्रकाश है ये बिल्कुल सरल रेखा में जा रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? किरण कहेंगे, क्योंकि एकदम सरल रेखा में है। तो सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो उम्मीद है किरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं किरण पुंज के बारे में। ये किरण पुंज क्या होता है? तो आप लोग देखे होंगे जब टॉर्च हम लोग जलाते हैं तो उससे बहुत सारा किरण निकलता है। उसी टॉर्च के जब आगे वाले भाग को, जो आगे शीशा होता है, उसको ढक दें एक काले कलर के कपड़े से और उसमें एक छोटा सा महीन छेद कर दें हम लोग, तो जब टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च जलाने के बाद एक पतला किरण पुंज को एकदम सीधा प्राप्त होगा। तो वो किरण है। वो क्या है? किरण है। और जब उस टॉर्च को जो आगे काला कपड़ा ढके तो उसको हटा दें, आप पूरा टॉर्च को जब जलाएं तो बहुत सारा किरणों का समूह को प्राप्त होता है। ठीक है, तो किरणों का जो समूह होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? किरण पुंज कहते हैं। तो याद रखना हमेशा किरणों के समूह को। ठीक है, बहुत सारा किरण जब मिल जाएगा तो किरणों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एकदम आसान है बिल्कुल। किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। बहुत सारा जब किरण मिल जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जलाते हैं तो उससे बहुत सारा किरण पुंज हमको मिलता है, बहुत सारा किरणों का समूह मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे किरण पुंज। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि किरण पुंज भी आपको समझ में आ गया। पहले किरण था, तो किरण क्या था? एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? किरण। ये जो सरल रेखा में प्रकाश चलता है उसको किरण कहते हैं। और बहुत सारा जब किरण मिल जाएगा तो उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब ये जो किरण पुंज है ना, ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। तो याद रखना कि किरण पुंज जो है, ये जो किरण का समूह है, ये 3 तरह का होता है। एक होता है अपसारी, एक समांतर, और तीसरा होता है जो वो होता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो आइए उसे भी लिख लेते हैं। समझते हैं किरण पुंज के प्रकार के बारे में। तो किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, फिर होता है दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या है? अभी हम आपको बताया किरण पुंज के बारे में। तो किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज में कैसा किरण का समूह होगा, समांतर में कैसा होगा, और अभिसारी में कैसा होगा, ये अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज जो है, इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रकाश का जो किरण है वो एक बिंदु से निकलकर फैलता चला जाता है। ठीक है, एक बिंदु से निकल के क्या होगा? फैलता चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप एक बिंदु से निकल के प्रकाश का ये जो किरण है ये फैलती चली गई, तो इसी को हम लोग कहते हैं, इस तरह के किरण पुंज के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या है? तो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें फैलती चली गई, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। मतलब वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाए, उसी को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तो उम्मीद है कि अपसारी किरण पुंज आपको समझ में आया होगा। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, किसी
प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज, तो समांतर किरण पुंज क्या है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आगे है अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी किरण पुंज क्या है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद है कि ये तीनों किरण पुंज आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद समांतर किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश जो गमन करता है तो किस किस तरह के पदार्थ से होकर वो गमन करता है, या कौन कौन से पदार्थ होते हैं प्रकाश के गमन के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं।